अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासतदान जिनमें तालीम की शदीद कमी पाई जाती है, ऊपर से ये एक नंबर के झूठे और वादा खिलाफ है। ये सियासत से ज़्यादा एक्टिंग करने में महारत रखते हैं। ये जहां भी जाते हैं जलील ही होते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तानी सियासतदानों के मज़ाहिया तरीन लम्हात दिखाने वाले हैं। मगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, 30 अक्टूबर के वाक़े ने सबको 9 मई बुला दिया है। लम्स यूनिवर्सिटी के बच्चों ने काकड़ साहब के कड़ाके निकाल दिए। इन होनहार बच्चों ने काकड़ साहब को कहीं का नहीं छोड़ा। सबसे पहले तो सर मैं अपने दुख का इजहार करना चाहूँगा कि सर आप एक यूनिवर्सिटी आए, तुलबा अपना टाइम निकाल के आए, असातिज़ा इंतज़ार कर रहे हैं और आप फिर भी सर 50 मिनट लेट आए। यही नहीं, आगे और भी सुनिए। लेट आए, बच्चे अपनी क्लासेस से छोड़ के सर इधर आपका इंतज़ार कर रहे थे। और सर मैं इस बात पे शर्मिंदा हूँ कि मेरे प्राइम मिनिस्टर, बेशक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हो, उसे इल्म की इज्जत नहीं, या फिर मुझे लगा कि शायद इल्म की इज्जत नहीं। नून लीग इस वक्त इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है और उन्होंने हिना परवेज भट्ट को नौजवानों को गरमाने का टास्क दे दिया है और इनकी हरकतों से लगता है कि वो इसमें कामयाब भी हो जाएंगी। ये है जनाब जावेद लतीफ साहब, जो कि नून लीग का दरबारी सियासतदान है और हमा वक्त नून लीग की चमचागिरी करता रहता है। लेकिन यहाँ काशिफ अब्बासी ने मुंह पर ही जावेद साहब की बेइज्जती कर दी। जिन्होंने रियासत के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को 2 वक्त की रोटी से महरूम किया है, उन लोगों के साथ सलूक वही होना है जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ किया है। आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं मियां साहब? यहाँ पर भी काशिफ अब्बासी ने मोहम्मद जुबैर से कहा कि आप लोगों ने बाजवा साहब के एहतसाब का नारा लगाया था, उसका क्या बना? जिस पर जुबैर साहब सबके सामने मुकर गए। आप कह रहे हैं एहतसाब होगा बाजवा साहब का? मैंने तो नहीं कहा। दोस्तों, आज तक सियासतदान अवाम को बेवकूफ़ बनाते आ रहे थे, लेकिन अब अवाम ने भी सियासतदानों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है। यकीन नहीं आता तो आप खुद देख लें। नवाज शरीफ की मोहब्बत खींच के लाइए आपको यहाँ पे। जनाब आला नवाज शरीफ की मोहब्बत ये देखिए आपके सामने कितने जयाले हैं, सारों को खींच के लाई है। और यकीन माने कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की मोहब्बत हमें यहाँ तक ले ही आई है। वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह हमारा पीटीआई को ही है। यह है परवेज खटक का जलसा, जहां कुर्सियां खाली पड़ी है। अवाम ने वाकई इन लोटों को मुस्तरद कर दिया है। कुर्सियां खाली पड़ी, इसकी क्या वजह है? के बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। ख्वाजा सरा से जब मियां साहब की वापसी के बारे में पूछा गया तो ख्वाजा सरा के जवाब ने एंकर को भी हंसने पर मजबूर कर दिया। मियां साहब आ रहे हैं, कितने थले सागर तो करी जान दे, जाना नहीं अस्सी कर जाना, रोन जाना 50 साल बाद आना। दोस्तों, कहते हैं कि पहुंची वहां पे खाक जहां का खमीर था। दूसरों को कठपुतली के ताने देने वाली की औकात आज खुद एक कठपुतली से ज्यादा नहीं है। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं और वो आसान रास्ता है, वो मुझे भी आता है। जब आपको पता ना हो कि कैमरे ऑन है तो आप कुछ भी बोल देते हैं।
खान साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। चेक कर लेना, ये ना हो, हमारा बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए आज। बाय द वे, बड़ा ही जो शान का था ना, इतनी गंदी ARY की जबरदस्त फोटोग्राफी थी, उसकी तस्वीर बड़ी अच्छी थी। शान को तो ऐसे लग रहा था कोई वेटिंग बस रूम के अंदर वो इंटरव्यू किया जा रहा है, ना उसकी तस्वीर अच्छी थी नहीं, लेकिन वो चेक करनी चाहिए था ना, अगर तुम तो थे नहीं उसको ठीक है और ठीक है, वो रहने दो, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर भी खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बुरी तरह फंस गए थे, लेकिन साथ में मियां साहब को ट्रोल करके खुद को बचा लिया। कोई भी दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स मैं मियां साहब की जुबान बोल रहा था। दोस्तों वैसे तो बहुत से लोगों ने मियां साहब का इस्तकबाल किया होगा, लेकिन ये होता है सच्चा इस्तकबाल। आप खुद देख लें। यह है जनाब सायरा बानो साहिबा, जो अपनी जुगतों और बेबाक सियासत की वजह से काफ़ी पॉपुलर है। यहाँ पर भी उन्होंने पूरे PDM की हालिया लड़ाई को देखकर उनको धो डाला। ये 16 महीने ऐसे बैठे हुए थे आपस में, जैसे कि वो नहीं कहते कि एक दुखी बीवी कहती है कि बस बच्चों की खातिर गुजारा कर रही हूँ मैं, यानी कि ये फिर किस लिए आपस में गुजारा कर रहे थे 16 महीने वो कर। दोस्तों पिछले 2 साल से नून लीग गड़ी चोर का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सायरा बानो ने घड़ी की ही माँ बहन एक कर दी। ये लफ्ज ही इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन तोशा खाना में सिर्फ घड़ी थी, नहीं और चीजें भी थी। तो बाकी क्या कभी रिवायत नहीं रही, लोग लेते भी रहे होंगे। जी लिए हैं, बिल्कुल नून लीग ने भी लिए हैं, बड़े मियां साहब ने गाड़ी ली है। वो हमारे जो सदर साहब थे और काफी लोगों ने खरीदे भी, हमारे भी कुछ जानने पहचान है थोड़ी सी दुनिया में, जी उन्होंने खरीदे भी हैं। तो बस कब से एक घड़ी, उस घड़ी के बीच में अवाम पर हम पर क़यामत की घड़ियां गुजर चुकी हैं, मगर हम उस घड़ी के पीछे हैं। अब ये भी देख लें, इस्माइल जी ने तो हद ही कर दी। 21 तारीख को इसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, खुशहाली प्रोग्राम तो बढ़ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।